Hello and welcome to Fly to High Online Coaching. Once again, Fly to High Online Coaching में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रिय साथियों, हमारी मैथमेटिक्स की अद्भुत सीरीज चल रही है जिसमें हमारा रनिंग टॉपिक जो चल रहा है वो है एवरेज। आज एवरेज औसत पार्ट नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। यदि दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे आने वाले दिनों में ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर गूगल फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपको कुछ बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उन बेनिफिट्स को डिटेल में पढ़कर उस फॉर्म को भी भर सकते हैं। ये 25 जून तक अवेलेबल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, जो कि है औसत एवरेज पार्ट नंबर 2। तो प्रिय साथियों, एवरेज पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द एवरेज सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स इन एन ऑफिस इज ₹1900 पर मंथ। इफ द मैनेजर सैलरी इज एडेड, द एवरेज सैलरी बिकम्स ₹2000 पर मंथ। What is the manager's annual salary? तो प्रिय साथियों, हमने एवरेज के बेसिक कंसेप्ट को लास्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझा है। यदि आप में से कोई इस सेशन में नया जुड़ा है तो आई बटन पर क्लिक करके लास्ट वीडियो को देख सकता है, बेसिक कंसेप्ट को समझ सकता है। तो दोस्तों ये बोल रहा है एक कंपनी में 20 वर्कर्स है। 20 वर्कर्स की जो एवरेज सैलरी है वो है 1900 पर मंथ। अब देखिए, एवरेज सैलरी का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति कितने रुपए कमा रहा है हर महीने? 1900 रुपए। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 20 है। अगर मेरे को एवरेज को टोटल नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल क्वांटिटी। लास्ट वीडियो में हमने समझा था। तो 19 2 38, 3 0 ऐसी लग गई, ये हो गया 38,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? जो 20 वर्कर है उनकी जो टोटल सैलरी है वो एक महीने की 38,000 रुपए है। इतनी बात हम समझ गए। फिर क्वेश्चन में बोलता है कि एक मैनेजर को अगर इसमें ऐड कर दिया जाए, वर्कर्स में मैनेजर आ जाता है, लोग कितने हो जाएंगे? 21 लोगों की जो एवरेज सैलरी है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी? 2000। अब अगर 21 लोगों की बढ़कर 2000 सैलरी हो जाती है मैनेजर के आने से, तो देखिए टोटल क्वांटिटी हमारे पास फिर कितनी हो गई? 21 2 42,000। ये बात भी क्लियर हो गई। 20 लोगों की टोटल कितनी है? 38,000 रुपए सैलरी। मैनेजर के आने से टोटल कितनी हो गई? 42,000 रुपए सैलरी। तो इतनी बात आप समझ गए दोस्तों। जो मैनेजर है उसकी मंथली सैलरी कितनी है? 42,000 माइनस 38,000। यही तो होगा ना? क्यों? क्योंकि 21 में से 20 को हटा दूंगा तो कौन बचेगा? मैनेजर। तो मैंने क्या किया? 42,000 में से 38,000 को माइनस कर देना है, राइट? अब 42 में से 38 गए, मैनेजर की मंथली सैलरी। मंथली सैलरी कितनी होगी? 4,000 रुपीज। अब देखिए उसकी मंथली 4,000 है। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको पता चल गया कि मैनेजर की सैलरी कितनी है? 48,000 रुपए। 4,000 इंटू 12, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। आशा है आप सभी समझ पाए होंगे। चलिए प्रिय साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 50 बॉयज इज 12.9 ईयर्स and is raised to 13 years by the coming of a new boy. How old is he? तो दोस्तों बोल रहा है 50 बॉयज है, इनकी जो एवरेज एज है वो है 12.9 ईयर्स। अब 12.9 ईयर्स अगर मुझे टोटल चाहिए है तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 50 से। आशा है इतनी बात आप समझ गए होंगे एवरेज का बेसिक कंसेप्ट।
यदि टोटल गिवन नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाती है। तो 12.9 को 50 से मल्टीप्लाई करने पर 5 9 45, कैरी फॉरवर्ड 4, 5 2 10 और 4 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 1 5 और 1 6, और ये हो गया पॉइंट का 0, तो मतलब ये कितना आ गया 645 टोटल आ गए। अब बोलते हैं यदि एक नए लड़के को इसमें शामिल कर दिया जाए तो दोस्तों टोटल कितने हो जाएंगे 51 51, इनकी एवरेज बढ़कर कितनी हो जाएगी 13। तो अब हमको क्या करना है 13 को 51 से मल्टीप्लाई करके चलना है, राइट, ठीक है। अब 13 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 1 13, कैरी फॉरवर्ड 1, 13 5 65, 65 और 1 कितने हो गए 66। तो दोस्तों टोटल कितना आ गया 663, राइट। अब देखिए बोलते हैं जो नया लड़का आया उसकी एज कितनी है। जैसे सैलरी में से पुराने को माइनस करके इंडिविजुअली 1 की सैलरी आ गई थी, वैसे यहां से नया बॉय आ जाएगा। तो जो नया न्यू बॉय है वो 63 माइनस 645 कर दीजिए। अब देखिए 13 में से 5 गए 8, 5 में से 4 गए 1, 6 में से गए 0, तो कितना आ गया 18। उस 18 इयर्स ओल्ड वो बॉय था, दैट इज आंसर। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। चलिए प्रिय साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द एवरेज ऑफ 2, 7, 6 एंड x इज 5। द एवरेज ऑफ 18, 1, 6, x एंड y इज 10। What is the value of y? तो दोस्तों हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एडवांस की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चंस में ये बोल रहा है 2, 7, 6 एंड x। 2, 7, 6, x, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है। एवरेज दिया हुआ है इसका 5, एवरेज 5। फिर ये नेक्स्ट में दोबारा बोल रहा है 18, 1, 18, 1, 6, x एंड y। इसका जो एवरेज हमारे पास गिवन है दैट इज 10। इसका एवरेज है 10। अब देखिए 2, 7, 6 x का एवरेज है 5, 18, 1, 6 x और y का एवरेज है 10। फिर बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। हमको y की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब y की वैल्यू हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास x की वैल्यू हम तब फाइंड आउट करेंगे जब हमारे पास यहां से x की वैल्यू टोटल करके आ जाएगी। अब देखिए 2, 7, 6 और x, 4 लोग यहां पर है, इनकी एवरेज कितनी है 5 है। अगर हमारे पास टोटल नंबर दिए हो और अगर हमारे पास एवरेज दिए हो तो याद रखिए हम टोटल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो ये इसको मुझे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ गई। अब टोटल क्वांटिटी मेरे पास कितनी आ गई 20 आ गई। आप एक चीज को यहां पर नोट कीजिए, देखिए 7 और 2 9, 9 और 6 कितने हो गए, ये हो गए 15। इनको अगर मैं प्लस कर दूं तो ये सारे कितने हो गए 15 हो गए। 20 में से अगर मैं इन तीनों को निकाल दूं, 20 में से अगर मैं इन तीनों को निकाल दूं तो मेरे पास x बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x हो गया 20 माइनस 15 दैट इज 5। x की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। अब अगर यहां पर x की वैल्यू 5 है तो इस x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5 आ गई। अब देखिए 1 2 3 4 5 लोग यहां पर टोटल है। अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया 50। इस 50 में से इन 4 लोगों को अगर मैं निकाल दूं तो मेरे पास सिर्फ बचेगा y। तो 50 y के लिए मुझे क्या करना है 50 माइनस इन 4 को निकालना है। देखिए 18 और 1 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30। अगर मैं 30 को माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बचा 20। यही हमारा आंसर है। अगर वो खाली x पूछता तो वो 5 था, उसने पूछा था y, तो y हमारा कितना है 20 आंसर आ गया। आशा है आप सभी को समझ आया होगा।
चलिए प्रिय साथियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक बेहतरीन कंसेप्ट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। द एवरेज अटेंडेंस ऑफ बॉयज इन अ स्कूल ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 140 and on Tuesday, Wednesday and Thursday 144. If there be 130 boys present on Thursday, find the number of boys present on Monday. तो प्रिय साथियों, बोल रहा है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को एक क्लास में जो एवरेज अटेंडेंस है वो है 140। अब देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को एक क्लास में जो अटेंडेंस है वो है 140। क्या मैं टोटल अटेंडेंस निकाल सकता हूं कितने से मल्टीप्लाई करके? 3 से। 1 2 3 दिन की तो बात है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 140 एवरेज थी, टोटल यहां से मेरे पास आ जाएगा। तो टोटल हो गया 300, 3 4 12, 1, ये हो गया 420 स्पेशल नंबर। ओके, तो कितना हो गया टोटल? 420। उसके बाद ये बोलता है कि थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, इसमें जो एवरेज अटेंडेंस है वो हो जाती है हमारे पास 144। एवरेज अटेंडेंस यहां पर हो जाती है 144। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। 3 4 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 4 12 और 1 13, कैरी फॉरवर्ड अगेन 1, 3 1 3 3 और 1 4, ये हो गया 432। तो दोस्तों 3 दिन की यहां की टोटल आ गई, 3 दिन की ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे की टोटल आ गई। अब ये बोलता है इफ देयर बी 130 बॉयज प्रेजेंट ऑन थर्सडे, जो थर्सडे है यहां पर कितने बॉयज प्रेजेंट थे? 130 बॉयज। ये एवरेज नहीं है, ये टोटल, ये नंबर है इसका इंडिविजुअली डेज का। 130 बॉयज यहां पर प्रेजेंट थे। तो क्वेश्चन में फाइनली पूछता है अब ये कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज प्रेजेंट ऑन मंडे। मंडे को कितने लोग प्रेजेंट थे? तो दोस्तों ध्यान से समझिए, मंडे को कितने लोग प्रेजेंट थे? 140 नहीं, ये एवरेज है, हमको इंडिविजुअली इसका नंबर चाहिए। जैसे कि थर्सडे 130 है, ऐसे ही मंडे का चाहिए। मंडे हमको तब मिलेगा जब हमें ट्यूसडे और वेडनेसडे मिल जाएगा। ट्यूसडे और वेडनेसडे अगर हमको मिल गया तो 420 में से हम उसको माइनस करके मंडे को निकाल सकते हैं। ट्यूसडे और वेडनेसडे कितना था ये हमको यहां से मिलेगा। देखिए कैसे, 432 टोटल थे। कब? इन 3 दिन में। इसमें से अगर मैं 130 को माइनस कर दूं तो मेरे पास ट्यूसडे और वेडनेसडे बचेगा, क्योंकि थर्सडे हमको दिया हुआ है। तो कितना हो गया? 2 0 और ये 3, 302 जो है वो प्रेजेंट कब थे? ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे को। ये 302 प्रेजेंट थे। ट्यूसडे और वेडनेसडे को कितने हो गए? 302। अब अगर 420 में से 302 को माइनस कर दें तो हमारे पास मंडे आ जाएगा। 10 में से 2 गए 8, 1 में से 0 गया 1, 4 में से 3 गया 1। तो दोस्तों ये आंसर आ गया, मंडे को 118 लोग प्रेजेंट थे। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन आपकी स्क्रीन पर। Average height of 25 children is 140 centimeter. If 5 new children join the class, then average height becomes 145 centimeter. What is the average height of 5 new children? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ, 25 बच्चों की एवरेज हाइट 140 है। तो इतना अब आप समझ गए हो, 25 बच्चों की एवरेज हाइट 140 है। इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 25 से। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद 25 0 20 0, 25 4 100 का लगा 0, कैरी फॉरवर्ड 10, 25 1 25, ये हो गया 3500 सेंटीमीटर टोटल हाइट। कितने की? 25 स्टूडेंट की। अब ये बोलता है कि इसमें यदि 5 न्यू चिल्ड्रन क्लास को ज्वाइन कर ले, 5 न्यू चिल्ड्रन को क्लास ज्वाइन करवा दीजिए, टोटल बच्चे कितने हो गए? 30 हो गए।
अब टोटल बच्चे जो 30 हो गए, 5 न्यू चिल्ड्रन क्लास, देन एवरेज हाइट बिकम्स 145 सेंटीमीटर। अब एवरेज हाइट कितनी होगी? 145 सेंटीमीटर। अब 145 सेंटीमीटर एवरेज हाइट के साथ हमको टोटल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये हो गया 3 5 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 3 12 और 1 13, कैरी फॉरवर्ड अगेन 1, 3 1 3 और 1 4, और ये 0 का 0 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास 30 स्टूडेंट्स की टोटल हाइट। ये थी 25 स्टूडेंट की टोटल हाइट। अब बोलता है ये कि जो व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ 5 न्यू चिल्ड्रन, जो 5 नए बच्चे आए उनकी एवरेज हाइट कितनी है? दोस्तों पहले तो 5 न्यू बच्चों की हाइट निकालिए, 4 3 50। मतलब अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मतलब 25 चलेंगे, 30 में से 25 माइनस कर दूं तो मतलब 5 बचे। तो 4350 में से यदि 3500 को माइनस कर दिया जाए तो कितना बचा? 850। राइट, ठीक है। अब जो ये 850 है, ये है टोटल हाइट है किसकी? 5 स्टूडेंट की। अब 5 स्टूडेंट की टोटल हाइट 850 है। इसने बोला है कि एवरेज बताइए 5 स्टूडेंट की। तो एवरेज कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर। 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 5, 5 1 5, 3 कैरी फॉरवर्ड, 7 5 35 और 0 का 0, ये आ गया 170 सेंटीमीटर आंसर एवरेज हाइट। अगर टोटल हाइट पूछी होती तो ये 850 आंसर होता। इसने एवरेज हाइट पूछी थी इसलिए टोटल क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया 5 से। अगर ये बेसिक कंसेप्ट सीखने हैं तो लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, सारे एवरेज के बेसिक कंसेप्ट उसमें दिए गए हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ 8 मेंबर्स ऑफ अ कमेटी इज 40 ईयर्स। A member of 55 years age retires and a man of age 39 years becomes a new member. The average age of the new committee member is what? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। द एवरेज एज ऑफ 8 मेंबर ऑफ अ कमेटी इज 40 ईयर्स। तो देखिए 8 मेंबर की कमेटी है, 40 ईयर्स उनकी एवरेज है। टोटल निकाल लीजिए 320, मतलब क्या करना है? इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास 800 8 चौका 32, तो ये हो गया 320 टोटल आ गया। गुड। अब आगे क्या बोलता है? बोलता है अ मेंबर ऑफ 55 इयर्स एज रिटायर्स। अ मेंबर ऑफ 55 इयर्स एज रिटायर। दोस्तों एक मेंबर है जिसकी एज कितनी है? 55 इयर्स है। ये इस कमेटी से चला जाता है। ध्यान से कंसेप्ट को समझिए। 8 लोग में से एक मेंबर चला गया जिसकी उम्र कितनी है? 55। बचे कितने लोग? 7 लोग। इस कंसेप्ट को समझिए। और 55 का जो जाता है उसकी जगह एक नया मेंबर आता है जो कि है 39 इयर्स का। नया मेंबर आता है 39 इयर्स का। नया मेंबर आता है 39 इयर्स का। इधर मैंने माइनस लगाया, 55 साल का जा रहा है, 39 साल का आ रहा है। एक बात ध्यान से समझिए, क्या नंबर में फर्क पड़ेगा? एक गया एक आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 लोग। लेकिन एज और एवरेज में फर्क जरूर पड़ेगा क्योंकि 55 का गया है और 39 का आया है। तो कितने कम आया है? तो देखिए 39 को माइनस कर दिए, 16 साल कम मिले। राइट, ठीक है। 16 साल जो कम मिले हमको, तो 8 मेंबर का औसत कितना था? 320। अब जो टोटल कितना था? 320। अब 8 मेंबर का टोटल कितना रह गया? 320 में से माइनस 16 कर देने चाहिए। 320 माइनस 16, तो अब टोटल कितना रह गया? टोटल हमारे पास रह गया 304। आशा इतनी बात आप समझ पाए होंगे कि 55 साल का आदमी गया, 39 साल का आया। एक गया एक आया, तो क्वांटिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 55 का गया 39 का आया, 16 ज्यादा चले गए ना, आया तो 39 का ही है।
मतलब 320 में से 16 तो हमको माइनस करना ही पड़ेगा, तो कितने रह गए 304। तो जो न्यू पूछता क्या है ये कि द एवरेज एज ऑफ द न्यू कमेटी मेंबर। अब न्यू कमेटी है तो 8 लोगों की, लेकिन टोटल कितना है 304, तो टोटल क्वांटिटी को नंबर से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा। एक 8 8 3 8 24, यहां पर आ गया 6 8 8 64, 38 ईयर्स ये हो गई एवरेज प्रत्येक व्यक्ति की। आशा है प्रिय साथियों आप सब ये समझ पाए होंगे। तो चलिए प्रिय साथियों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं एवरेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, तो वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना कीजिएगा। फ्लाई टू हाई के साथ आप लोग बने रहें, और यदि आप अपनी ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना मत भूलिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हिमाचल प्रदेश इतिहास की सीरीज भी यदि आप देखना चाहते हैं और यदि आप उसके नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स भी दिए गए हैं, आप वहां पर क्लिक करके उसके नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।